इलीगल जो सिटीजन्स थे, जो मुख्तलिफ ममालिक के और वो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनका हमने एक प्लान बनाया था, रिपैट्रिएशन प्लान। उस प्लान को हमने हतमी शक्ल दे दी है। हमारी तमाम तैयारियां उस सिलसिले में मुकम्मल हो चुकी हैं। हुकूमत का 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों के मामले पर कोई समझौता न करने का ऐलान। हर खानदान को 50,000 अफगान करेंसी ले जाने की इजाजत। रजाकाराना तौर पर वापस जाने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गैर मुल्कियों की रजाकाराना वापसी के लिए 1 नवंबर तक का वक्त है। अब तक जियो टैगिंग की जा चुकी है कि कौन गैर मुल्की कहाँ है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को जेलों के बजाय मराकज़ में रखा जाएगा। गैर मुल्कियों को पनाह देने वाले पाकिस्तानी सहूलतकारों को भी सजाएं दी जाएंगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में सिर्फ 5 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। उधर पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाह गज़ीनों की बरतानिया रवानगी आज से शुरू। खुसूसी परवाज दोपहर 2:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया रवाना होगी। खुसूसी परवाज में 200 अफगान पनाह गज़ीन सफर करेंगे। सिविल एविएशन हुक्काम के मुताबिक अफगान पनाह गज़ीनों की बरतानिया रवानगी 12 खुसूसी परवाजों के जरिए होगी। चार्टर्ड परवाजों का ऑपरेशन दिसंबर तक जारी रहेगा। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत और अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच दरखास्तों पर दिन 2:30 बजे समाअत करेगा। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वकला के साथ अदालत पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में आज तक तौसी की थी। कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी पासेस से मशरूत। नवाज शरीफ की लीगल टीम के 15, एडवोकेट जनरल ऑफिस के 10 वकला को कमरा अदालत में दाखिले के लिए पासेस का इजरा किया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कमरा अदालत में दाखिले के लिए 30 सहाफ़ियों को भी पासेस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन में वफाकी वज़रा का आम इंतखाबात में असरअंदाज होने का केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करने की हिदायत। जानिबदार अरकान को वफाकी काबीना से हटाने के केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्या आप अहद चीमा, तौकीर शाह और हसन फवाद की नुमाइंदगी कर सकते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, आप निगरान वज़ीर आज़म को नोटिस भिजवा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस जारी करने की हिदायत कर दी। केस की समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी। कोई डील हुई न डील पर यकीन है। इसहाक डार ने नवाज शरीफ पर डील के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। साबिक वज़ीर खजाना कहते हैं, नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो बयानिया मुफाहमत का ही होगा। ख्वाहिश है तमाम पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएं। कायद मुस्लिम लीग नून कैसे इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। खुर्शीद शाह और दीगर को जवाब नहीं दूंगा। मुस्तकबिल में नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात होगी। इलेक्शन जितनी जल्द हो हमारे लिए बेहतर है। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीम पर दस्तखत ना करता। जनवरी के आखिर में आम इंतखाबात का यकीन नहीं। चेयरमैन PTI अब भी मेरे लीडर हैं। मैं सदर ना होता तो जेल में होता। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भिजवाया था। रेफरेंस वजीर आजम ऑफिस से आया था। चेयरमैन PTI ने कहा वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। अवाम के मसाइल का वाहिद हल इंतखाबात हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का जल्द ऐलान करे। एक तारीख आने पर बेचैनी खत्म हो जाएगी। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नवाज शरीफ की वापसी को खुश आइन करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, निगरान हुकूमत सिर्फ 2 से 3 माह की होती है। लंबी होने से मसला हो जाता है। आईन व कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती जो आने वाली हुकूमत जारी न रख सके। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। CPEC इलाकाई तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। SCO ममालिक पाकिस्तान में कानकुनी, IT और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी करे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान कौंसिल के इजलास से खिताब। बोले, ईरान को मुकम्मल तौर पर SCO रुकन के तौर पर शामिल कर लिया गया है। CPEC से SCO ममालिक में राब्तों को फरोग मिलेगा। हर मैदान में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। कौमी एयरलाइन PIA का अदायगी के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। शेड्यूल 49 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मंसूख कर दी गईं।
कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तिब्बत और कोयटा की परवाजें उड़ान न भर सकी। शारजाह, जद्दा, दोहा और अबू ज़हबी की भी परवाजें न जा सकी। मुसाफिर परेशान, टिकट्स वापस करना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता 10 दिनों में PIA की 479 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। उधर वजारत खजाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुकामी मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। हुकूमती जमानत पर इदारे को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। कर्जा मिलने पर ईंधन की अदायगियों के तवाज़ुन में भी बेहतरी आएगी। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर बहाल और फाल करने के लिए बड़े फैसले करने की तजवीज़। मुख्तलिफ इदारों ने PIA की निजकारी को नागुज़ीर करार दे दिया। कौमी एयरलाइन को बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार के तर्ज पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। PIA का यौमिया नुकसान 50 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। PIA का कर्ज बढ़कर 435 अरब हो गया। 10 साल में इदारा कौमी खजाने को 7 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान पहुंचा चुका है। डॉलर फिर पाकिस्तानी रुपए पर भारी होने लगा। इंटरबैंक पर डॉलर 60 पैसे महंगा 280 रुपए 48 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 279 रुपए 88 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 282 रुपए पर फरोख्त। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान। चौधरी परवेज इलाही राहदारी रिमांड पर लाहौर मुंतकिल। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला को अदालत में पेश कर दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल से हिरासत में लिया था। साबिक वज़ीर आला पंजाब असम्बली में गैर कानूनी तकर्रियों के केस में नामजद मुल्जिम है। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना का खुसूसी इजलास जारी। बजट इजलास निगरान वज़ीर आला आज़म खान की सदारत में हो रहा है। आइंदा 4 माह के लिए बजट की मंजूरी दी जाएगी। बजट 1 नवंबर से 29 फरवरी 2024 तक तैयार किया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में से सेमीफाइनल कौन खेलेगा? पॉइंट्स टेबल ने दोनों टीमों को जद्दोजहद करने पर मजबूर कर दिया। भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए फेवरेट टीमें बन गईं। ऑस्ट्रेलिया ने मैच 5 खेलकर 6 पॉइंट्स हासिल कर लिए। पाकिस्तान के 5 मैचों के बाद 4 पॉइंट्स हैं। जुमे को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। जीत के साथ साथ पाकिस्तान के लिए रन रेट बेहतर करना भी चैलेंज बन गया।